कि इकरा हसन जी को टिकट नहीं होगा, वो अभी बच्ची है, तो निश्चित रूप से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा कैराना लोकसभा सीट से। पहले भी सब लोग यही कहते कि इंद्र सेन जी उतरेंगे या रुद्र सेन जी उतरेंगे, उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बीजेपी का आरएसएस का जो वर्कर है वो इकरा के आते ही या किसी दूसरे मुस्लिम साथी के आते ही उसको कम्युनल कर देगा, बीजेपी में जा रहे, बीजेपी में जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी में जाना होता तो पिछला जो बाई इलेक्शन था तब इन्हें खुलेआम ऑफर थी। भाई रुद्र सेन जी एक गार्जियन वाला, पिता वाला रोल अदा कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और चर्चाएं ये हैं कि इस बार चौधरी परिवार भी लोकसभा चुनाव मैदान में ज़रूर उतरेगा। अब चौधरी रुद्र सेन चुनाव लड़ेंगे या फिर चौधरी इंद्र सेन चुनाव लड़ेंगे, और सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी है कि किस लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। आज इस पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। चौधरी संतरपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी पूरी टीम का। चौधरी संतरपाल जी, आप चौधरी परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम जब भी चौधरी रुद्र सेन जी से बात करते हैं या फिर चौधरी इंद्र सेन जी से बात करते हैं, वो तो बात को घुमा देते हैं। जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव चौधरी इंद्र सेन या चौधरी रुद्र सेन जरूर लड़ेंगे, तो इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? देखिए विपिन जी, ये निश्चित रूप से सच्चाई है। डेफिनेटली निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और कैराना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे रुद्र सेन जी लड़ें चाहे इंद्र सेन जी लड़ें, एक ही बात है, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से लड़ा जाएगा। लोग तो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव मैदान में चौधरी रुद्र सेन उतरेंगे या चौधरी इंद्र सेन उतरेंगे, मतलब इसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या? देखो, इस बारे में मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, पहले भी सब लोग यही कहते कि इंद्र सेन जी उतरेंगे या रुद्र सेन जी उतरेंगे, उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है कि भाई रुद्र सेन जी एक गार्जियन वाला, पिता वाला रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी रोल अदा किया, तब भी यही चर्चा थी कि एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन खुद रुद्र सेन जी ने भाई इंद्र सेन जी को चुनाव लड़वा दिया। अब सेम चीज़ अब हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इंद्र सेन जी चुनाव लड़ लेंगे, और अगर ये चाहा वर्कर ने कि रुद्र सेन जी चुनाव लड़ें तो रुद्र सेन जी चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई जो जनमत, जो साथी, जो लोग रुद्र सेन जी के साथ हैं वो इंद्र सेन जी के साथ है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो निश्चित रूप से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा कैराना लोकसभा सीट से। कैराना लोकसभा से ही क्यों? कैराना लोकसभा से इसलिए चुनाव लड़ा जाएगा चूँकि कैराना लोकसभा सीट जो है उसी के अंदर गंगो विधानसभा आती है, नकुड़ विधानसभा आती है। पहले नकुड़ विधानसभा से चौधरी साहब का लंबे सन 62 से लेकर लंबे समय तक जुड़ाव रहा है। फिर अब नकुड़ सरसावा ख़त्म हो गए, ये नकुड़ बन गई और इधर गंगो बन गई, थोड़ा बहुता एरिया इधर उधर हो गया, तो अब ये गंगो से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ भी इनके साथी आज जो कि जुड़े हुए हैं, और मेनली जो फॉलोइंग है वो गंगो नकुड़ में बहुत ज़्यादा है चौधरी साहब की। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि गंगो में नकुड़ में कंपटीशन है। नकुड़ से अगर लड़ते तो चुनाव जीतते, क्योंकि गंगो का इस बार का समीकरण इसलिए रहा कि वो भाई नोमान अपने वोट नहीं ले पाया, इसलिए हार गए। सारा वोट बीजेपी पे चला गया। नोमान का जो 10-12 हज़ार हिंदू था, और कुछ भी समीकरण नहीं है। संतरपाल जी, अब तो समय बदल रहा है, लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को पसंद करते हैं जो उनके बीच में रहता हो। तो आपको लगता है कि गंगो विधानसभा में बैठकर कैराना जैसी बड़ी लोकसभा का चुनाव जीता जा सकता है? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये र्यूमर है उन लोगों की
जो भी विपक्ष के लोग कहते हैं जी गंगो बैठ के क्या कैराना का चुनाव लड़ा जाएगा या सहारनपुर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप ये देखिए कि भाई रुद्र सेन जी, भाई इंद्र सेन जी के बेटे परीक्षित जी, इवन और साथी इनके दोनों लोकसभा सीट में, चाहे वो कैराना की हो चाहे वो सहारनपुर की हो, किसी का सुख दुख वो छोड़ते नहीं। 13वीं हो, ब्याह हो, किसी के पास कोई समस्या हो तो उनका आना जाना लग रहा है, वो बहुत एक्टिव हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो कैराना लोकसभा सीट है, जो लोगों का व्यू निकल के आ रहा है, अभी हम एक 13वीं में गए थे डोंकपुरा में, उधर मैं वहाँ गया था, जसाला में भी गया था, मैं इधर वो पंजोखरा में भी गया था, आसपास कंडेला में भी लोग साथी हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस बार गठबंधन से चौधरी परिवार से रुद्र सेन जी या इंद्र सेन जी आए तो हम उनके साथ हैं। तो ये गठबंधन को फायदा है, क्योंकि प्रदीप जी के प्रति जो नाराजगी है ना, वो एक्टिव नहीं है, तो वो सारा वोट इन्हें मिल जाएगा। अगर टिकट किसी और को दे दिया तो मजबूरी में लोग सारे फिर प्रदीप पे ही चले जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अगर जीतना है गठबंधन को तो इन्हें टिकट देंगे तो जीत जाएंगे। उतना ही हिंदू गुजर है, उतना ही मुस्लिम गुजर है। आपने पिछले लोग उसमें विधानसभा चुनाव में देख लो, टोटल मुस्लिम गुजर इनको मिला है, वो आज भी इनके साथ है। हिंदू गुजर इनके साथ हमेशा रहा है, नकुड़ का है। ऐसे जो कैराना में है, कैराना में जो गुजर हैं उनका भी यही है कि अगर मरगांका को टिकट मिल जाए तो वो 50-50 हो जाएंगे। मरगांका को नहीं मिलता, किसी और को मिले तो वो सारा इनके साथ है। और दूसरे लंबे समय से राजनीति में है ना, तो एक सहानुभूति भी इनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये समाज, इन्होंने चौधरी साहब के चिन्हों पे चल के राजनीति को पेशा नहीं बनाया, इन्होंने राजनीति में समाज सेवा शुरू की। किसी साथी के साथ दुख सुख हो जाए ये खड़े हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरा सवाल आपसे संतरपाल जी ये है कि सहारनपुर इस समय बाढ़ से जूझ रहा है और नेता लोग, आपने देखा भी होगा, पायजामा ऊपर करके पानी के बीच में खड़े हुए हैं। एक भी तस्वीर ऐसी नहीं जिसमें चौधरी रुद्र सेन या फिर चौधरी इंद्र सेन या फिर परीक्षित चौधरी, जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ पर पानी में खड़े हुए हों। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही प्रेस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उन्होंने जो बाढ़ पीड़ित किसान हैं उनके मुआवजे के लिए प्रदेश सरकार से भी, प्रशासन से भी किया है। रही जहाँ तक बात है उनके बीच जाने की, जब तक चौधरी साहब जीवित रहे तो हमारी पूरी टीम को लेकर वो सर्वे करा कर थे और फिर वो सर्वे की एक रिपोर्ट बना कर शासन को, प्रशासन को दें थे, जिससे राहत मिले लोगों को। आज भी वो जा रहे हैं। बस ये है कि कुछ लोग पजामा पानी में चढ़ा के फ़ोटो खिंचवा ले, उन्हें फ़ोटो खिंचवाने की आदत नहीं, अपने लोगों के बीच हैं। उधर ये जो अपना गंगो साइड में है, नीचे लखनौती साइड में, वहाँ भी वो गए, इधर बेट में भी वो गए, उधर सभी साथियों से फ़ोन पर भी संपर्क में हैं। बस उनमें आदत नहीं है दिखावे की, वो पजामा पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवाते। और लोग क्या काम करें, अब वो एक गड्ढे पे खड़ा हो के फ़ोटो खिंचवा के कह दे वो बाढ़ पीड़ितों की वो करे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। रियल में सेवा करनी चाहिए ना, तो वो लोगों के बीच जा रहे हैं। संतरपाल जी, आपने कहा कि चौधरी परिवार का बड़ा प्रभाव गंगो विधानसभा में और नकुड़ विधानसभा में है, लेकिन थाना भवन, शामली, कैराना वोट तो वहाँ से भी लेने होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर गठबंधन से ये चुनाव लड़े तो इनको नकुड़ से, गंगो से इतनी लीड मिलेगी, तो जैसे आगे थाना भवन है ना, और शामली में बराबर भी रहेंगे, क्योंकि वहाँ गठबंधन का वोट है। थाना भवन में तो लोकदल की सीट रही है, शामली में जो है लोकदल का बहुत आधार है, कैराने में भाई इनका खुद का आधार है, समाजवादी पार्टी का भी आधार है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो विधानसभाएं सारी अगर थाना भवन और शामली बराबर होगी तो इधर से जीत के कैराने में वो जीत रहे हैं। एक समीकरण मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे बड़ी बात जीत की ये है कि करीब गठबंधन से अगर इन्हें टिकट दिया जा तो गठबंधन को कम से कम 1.5 लाख वोटों का फायदा है पॉजिटिव। अगर किसी और को टिकट दिया गया फिर वो 1.5 लाख वोट माइनस हैं, जैसे पहले हुए। मतलब ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ये है
कि जो गुजर वोट है वो इनके साथ खड़ा अब। उन्होंने सब देख लिए। बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं, सम्मानित हमारे सांसद और विधायक हैं, उनका तो आपने देख ही लिया क्या है। वो अपने मीर भोज वाले प्रकरण पर नहीं बोल पाए, उनके नाम के गांव में एंट्री बोर्ड लगवा दिया एंट्री के, और वो वहाँ तक घुस नहीं पाए। और वहाँ इंदर सेन जी गए, आपको तो पता ही है, इंदर सेन जी गए, उन्होंने कहा मेरा वर्कर है, किसी गांव में पंडित भी हैं, गडरिया भी है, दलित समाज के लोग भी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हम उनके यहाँ जाएंगे। और वो गए हैं वहाँ जबीरन में। फिर पूरा प्रशासनिक अमला पहुँच गया था वहाँ, और उन्हीं के एक्टिव होने से प्रशासन ने वो जो कुछ असामाजिक तत्वों ने बोर्ड लगाए थे समाज को गंदा करने के नाम पर, वो हटा दिए। और मैं किस में हिम्मत है। आप तो गठबंधन से टिकट की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, एक तरह से गणित भी आप समझा रहे हैं कि किस तरीके से जीत होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इकरा हसन बड़ी तैयारी में है। अच्छी बात है, वो भी एक हमारी बच्ची है, भांजी है। मैं आपको इस परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मरहूम मुनव्वर हसन साहब थे, इनके वालिद थे चौधरी अख्तर साहब। ये चौधरी अख्तर साहब मुस्लिम गुजरों के चौधरी थे और ये कराने वाले हिंदू गुजरों के चौधरी थे। तो आपस में हुक्का पानी, खाना पीना आज तक बदस्तूर जारी है। जब मुनव्वर साहब ने राजनीति शुरू की तो चौधरी साहब ने उनकी मदद की। फिर वो MLC का जब चुनाव आया, उसमें भी चौधरी साहब ने खुल कर उनकी मदद की और जितवाया। चौधरी साहब का बहुत रिस्पेक्ट करा था। जब हम जहाँ थे ताऊ जी बिना बोलने नहीं था। और आपको याद होगा जब ये गंगो वाले हैं इमरान भाई, इनके साथ उनका विवाद हुआ श्यामली में, तो सबसे पहला फ़ोन मुनव्वर भाई का भाई रुद्र सेन के पास ही आया, भाई ऐसा होगा, क्या होगा, मैं गंगो आऊँगा। कहने लगे भाई आ जाइए, साथ खड़े। तो इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे तबस्सुम हसन है, मुनव्वर हसन के बाद तबस्सुम हसन को जितवाने में चौधरी परिवार का, दोनों भाइयों का बहुत बड़ा रोल है। अब ये कुछ लोग हैं छोटी मोटी बात कर रहे हैं। आज हिंदू गुजर में और मुस्लिम गुजर में फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक इकरा है, वो भी हमारी बेटी है, अभी उसकी एज कम है, भाई उसका MLA है, अभी वो समाज में जा रही है, सीखेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी तो उसको भी कहीं ना कहीं से अवसर मिल जाएगा। मतलब आपको लगता है कि इकरा हसन को टिकट नहीं होगा चौधरी परिवार से, चाहे रुद्र सेन चाहे इंद्र सेन को टिकट होगा? निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा कि इकरा हसन जी को टिकट नहीं होगा। वो अभी बच्ची है। टिकट रुद्र सेन, इंद्र सेन जी को ही होगा इस बार। यार देखो, उम्र भी तो देखो। सांसद की जो पंचायत है, देश की सर्वोच्च पंचायत है, उसके लिए बहुत कुछ नॉलेज चाहिए। वहाँ क्वेश्चन, सवाल जवाब, बोलना। अब बच्चों का खेल तो है नहीं। अब वो धीरे धीरे सीख रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इकरा भी। हम भी खुश हैं उससे। तो धीरे धीरे उसको भी कहीं पहले MLA का, फिर MP का, ऐसे उसको भी चांस दे दिया जाएगा। अमीर आलम भी टिकट मांग रहे हैं। देखो, टिकट तो बहुत लोग मांग रहे हैं, लेकिन अगर जीत होगी तो समीकरण तो चौधरी परिवार का ही बैठ रहा। और वो मैंने आपको गणित सिखा भी दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि कैराना लोकसभा का टिकट तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की सहमति से होगा, तो आपको लगता है कि दोनों बड़े नेता चौधरी परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर सहमत हो सकते हैं? निश्चित तौर पर होंगे। मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चौधरी परिवार से बहुत खुश हैं। जब सारे गुजर छोड़ के भाग गए थे, बीजेपी में चले गए, तो उन पर सबसे बड़ा गुजरों का चेहरा रह गए थे कौन? भाई रुद्र सेन ही तो रहे। और उनका गंगों में 2 बार बुला कर व्यक्तिगत तौर पर लाखों की भीड़ करके सम्मान किया। आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी कि तीतरों से तो मैं इस परिवार से बहुत लगाव हो गया, और बात भी होती रहती हैं। और रही जयंत जी की बात, जयंत जी भी चाहते हैं, जयंत जी से भी पिछला लंबा जुड़ाव है। भाई लोकदल जब छोड़ी गई थी, वो चौधरी अजीत सिंह की वजह से या जयंत जी की वजह से थोड़ा ही छोड़ दी थी। जब मैं अध्यक्ष था, मैं भी तो युवा का अध्यक्ष रहा, प्रदेश सचिव रहा, और फिर चुनाव प्रभारी भी रहा MLC में, जिसमें रुद्र सेन जी को लड़ा गया था। तो उनसे तो कोई नाराज़गी नहीं थी। नाराज़गी तो हमें तो पार्टी अगर लोकदल छुड़वाई थी, वो अनुराधा जी ने छुड़वाई थी। आज अनुराधा वहाँ है नहीं। तो हमारे लिए तो जयंत जी भी बहुत अच्छे हैं।
आप तो गठबंधन से टिकट का दावा कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर ये भी चर्चाएं होती रहती हैं कि चौधरी परिवार अब बीजेपी में जा रहा है, अब बीजेपी में जा रहा है, और वर्तमान समय में भी खूब चर्चाएं हैं। देखिए, जो विपक्षी लोग हैं ना, सबको ये पता कि गठबंधन से इनका टिकट फाइनल सही हो रहा। अब वो लोग र्यूमर फैलाते हैं यहाँ से मीडिया के थ्रू, कुछ छोटे छुटभैया नेता हैं कि अगर इन्हें मतलब जयंत जी यहाँ उसके अखिलेश यादव जी के सामने कि जी वो तो बीजेपी में जा रहे, बीजेपी में जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी में जाना होता तो पिछला जो बाई इलेक्शन था तब इन्हें खुलेआम ऑफ़र थी, पिछले इलेक्शन में ऑफ़र थी। लेकिन इनका कहना ये है, चौधरी साहब एक बार जब बीजेपी में गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ जो उनका मुस्लिम समाज था वो भी बीजेपी में गया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने धोखा किया था, पार्टी में बुलाया उनको और फिर हरवाया, और चौधरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वो गलती ये थोड़ा ही करेंगे भाई। जो गलती एक बार चौधरी साहब से करा दी, चौधरी साहब की इच्छा नहीं थी, वो हम लोगों ने परस्यू किया था उस समय, तो वो गलती होगी तो वो भाई रुद्र सेन जी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इंद्र सेन जी नहीं करेंगे। रही बात बीजेपी में जाने की, बीजेपी के लोग संपर्क में हैं, सबको पता है कि भाई चौधरी साहब का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चौधरी साहब को जानते हैं, उनके फॉलोवर्स भी बहुत हैं। तो उनके नाम से तो चूँकि चौधरी साहब इतने सीनियर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह जी वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, राजीव गांधी उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ये जितने भी सीनियर लीडर थे। तो अब उनका नाम है, उनके नाम पे बीजेपी वालों को भी पता है कि भाई चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो चाहती है बीजेपी गुजरों में एक और मजबूत पकड़ बन जाए। तो ऑफर आते रहते हैं। और राजनीति देखो, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी में, कोई तीसरी पार्टी में, आपस में सबकी बातचीत होती रहती है। अब कोई बात हुई हो, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसे कुछ निर्णय लिए जाएं तो हम कुछ चुनिंदा साथी हैं ज़िले में उनके, वो हमसे ज़रूर सलाह करते हैं। अभी तक ऐसी कोई सलाह नहीं की गई। मेरा अब आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से आप चौधरी परिवार की हिमायत कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि गठबंधन इकरा हसन पर दांव लगा देता है तो इकरा हसन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं? देखिए, इस बारे में मैं बहुत क्लियर कट कह रहा, अगर ऐसा होता है तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ। हम लोग तो हम पहले भी साथ दिया, आगे भी साथ देंगे, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, जो अखिलेश जी का, जयंत जी का आदेश होगा उसको मानेंगे। लेकिन दिक्कत पता कहाँ है, बीजेपी वाले सहारनपुर से शुरुआत कर देते हैं कि चुनाव को कम्युनल किया जाए। पहली बार मुजफ्फरनगर में घटना करवा के कवालवाड़ी कम्युनल कर दिया था, हिंदू मुस्लिम बट गए थे। अब वो सहारनपुर में इमरान ने एक बार बोटी का काम कर दिया, तब कम्युनल हो गए थे। ऐसे ही वो लोग, वो चीज़ें सब लोगों के बीच हैं। बीजेपी का, आरएसएस का जो वर्कर है वो इकरा के आते ही या किसी दूसरे मुस्लिम साथी के आते ही उसको कम्युनल कर देगा। और ये बात हम पिछली बार कई महीने पहले जब चुनाव का रिजल्ट आया था, इंद्र सेन जी विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो हम अखिलेश जी के पास गए थे और उनसे डिटेल में बात भी हुई थी। तो उन्होंने पूछा था, भाई लोकसभा का जब बात आएगी तो आपसे सलाह ज़रूर की जाएगी, और आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लड़ाया जाएगा, लेकिन आपकी सहमति के बगैर कुछ नहीं होगा। तो उस समय अखिलेश जी ने हमसे पूछा कि कैसा रहेगा, तो हमने कह दिया था, भैया देखो वो तो आप हाईकमान हैं, आपका निर्णय सर्वोपरि। हमारा सुझाव ये है कि 2 सीट हैं, कैराने की और सहारनपुर की, एक पे हिंदू और एक पे मुस्लिम कैंडिडेट दो गठबंधन का। तो कैराना तो निश्चित निकल जाएगी और सहारनपुर भी मजबूती से लड़कर निकल सकती है। और अगर आपने दोनों पे ही माइनॉरिटी के कैंडिडेट दे दिए तो बीजेपी वाले लोग कम्युनल कर देते हैं चुनाव को, फिर संभालना बस का नहीं रहेगा। गाजियाबाद तक वेस्ट यूपी में शायद कोई भी सीट ना जीत पाए अगर यहाँ से शुरुआत होगी। चलिए, तो चौधरी परिवार के बेहद करीबी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।